सोचते हैं कुछ आपको अच्छा दिखाएं, जिससे आपको ये ना लगे कि सिर्फ बेसिक चीज ही होती है। कुछ चीजें हम लोग आपको इसलिए बताते हैं कि रियलिटी में क्या चीजें हमारे पास हो रही हैं। सिर्फ ऑफिस में वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। और मोस्टली वीडियो मैं ही बनाता हूँ क्योंकि बाकी सब ट्रेनर्स सब बिजी रहते हैं। आप ओल्ड वीडियो है, साजिद सर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ट्रेनर्स है ना, 7 ट्रेनर्स है मेरे अलावा, 7 ट्रेनर्स, ऑल आर मैकेनिकल इंजीनियर। लोकेश सर है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, अभिनव सर है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, विशेष सर है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो आपको पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद एक साजिद सर आता है जो 2 व्हीलर स्टार्टअप ट्रेनिंग जो वर्किंग बाइक से उनका साजिद सर आपको करवाएंगे, जो 4थे नंबर के ट्रेनर है। 5वें ट्रेनर हमारे एक जिनका नाम है अमर जी, जिनको 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो कोट और टाई लगा के रहते हैं, आपने देखा होगा ओल्ड वीडियो में। वो हमारे कार के ट्रेनर है, वो 5वें ट्रेनर है। एक पम्मी सर है जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेनर है। तो इस टाइप से हमारी 6 लोगों की टीम जयपुर ब्रांच में है, मेरे अलावा भी। लेकिन सभी के सभी बिजी रहते हैं, सब ट्रेनिंग में रहते हैं, उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करता। उनके बीच में जाके मैं वीडियो नहीं बनाता कि स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगे सिर्फ वीडियो बन रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वीडियो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अकेले में वीडियो बनाऊं। अभी देखिए जो सामने आप देख सकते हैं बिल्डिंग है हमारा, उसमें अंदर अभी ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन उसमें बिल्डिंग में आपको लेके नहीं जा रहा। ये जो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बताया हुआ, ये अलग से हम लोगों ने स्पेस लिया है। अंदर गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी हमारी एक्स्ट्रा गाड़ी है। ये मर्सिडीज बेंज है, ये एसेंट है, ये स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट डिजायर VDI है। तो गाड़ियां बहुत रहती हैं हमारे पास। तो आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो ज्वाइन नहीं भी करना चाह रहे हैं, या जो बेसिक थोड़ा बहुत काम करते हैं, गाड़ी की सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि गाड़ी के बोनेट के नीचे होता क्या है। गाड़ी आपको बोनेट खोलेंगे तो हमें ये नहीं पता स्टूडेंटों को कि ये डीजल है या पेट्रोल है। पता कैसे लगाएंगे डीजल है पेट्रोल है? फिर डीजल भी आती है, पेट्रोल भी आती है, उनके अलावा CNG भी आती है। CNG कार कैसे काम करती है, CNG का फिनोमेना हम लोगों को नहीं पता। तो आज मैं 2 गाड़ी की डेमोन्स्ट्रेशन आपको देने वाला हूं कि स्विफ्ट पेट्रोल में क्या आता है, स्विफ्ट डीजल में क्या। दोनों गाड़ी में बाबा लिख रहा है, कोई कस्टमर गाड़ी नहीं है, दोनों हमारी ही बाबा ऑटोमोबाइल की कार से। बाबा आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों पे, सभी गाड़ियों पे। तो ये हमारी परचेस की हुई कार है, क्योंकि इसमें कुछ खराब होगा, टूटेगा फूटेगा तो हम लोग ही लगा के देंगे। कस्टमर आपके पास कोई कस्टमर गाड़ी लाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये नहीं कर रहा, सब इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि कस्टमर की गाड़ी में लाऊं, कस्टमर की गाड़ी आई है कि हमें इंजन रिपेयर करना है, तो वो ब्रेक से हमें हाथ नहीं लगाने देगा। या फिर कस्टमर की गाड़ी आई है सिर्फ इंजन सर्विस होने, तो हम लोग ना तो उसको ब्रेक को छेड़ सकते हैं, ना गाड़ी कैसे काम करती है, ना पावर स्टीयरिंग, हम समझ नहीं सकते कस्टमर की गाड़ियों से। हमें पूरी गाड़ी का ट्रेनिंग लेना है, जिसमें डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, सस्पेंशन, AC, वायरिंग, AC की गैस कैसे फिल करना है, रिंग, पिस्टन, हेड पूरा निकाल के वॉश करके गाड़ी में लाके रीस्टार्ट करना। मतलब पूरी गाड़ी का A to Z जो भी इसमें चीजें होती है वो पूरा की पूरा नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो फर्स्ट ये जो हमारी है वो स्विफ्ट VDI है, स्विफ्ट डिजायर VDI। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। इसके नीचे क्या है, उससे पहले स्विफ्ट है जो पेट्रोल है, इंजन के बोनेट के नीचे क्या रहता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए, तो ये हमारा बोनेट हम लोगों ने खोल लिया है। देखिए सबसे पहले आपको 2-3 चीजें बेसिक पता होनी चाहिए अगर आप गाड़ी ड्राइव भी करते हैं ना, कि बैटरी कहां लगती है। ये आपकी बैटरीज होती है। इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेरे नोन भी थे। होता क्या है, आप मारुति की गाड़ी लेंगे, फोर्ड की गाड़ी लेंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी लेंगे, इसमें जो प्लस माइनस है वो हर गाड़ी में अलग अलग आते हैं। फोर्ड फीगो की गाड़ी में हमेशा प्लस माइनस उल्टे आएंगे, उसकी बैटरी ही अलग बनी हुई है। फोर्ड की जो फिएस्टा है या फीगो है, मारुति की जो गाड़ी है और फोर्ड की जो गाड़ी है, उसमें प्लस माइनस हमेशा अलग आएंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप में से जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऑन करते हैं, बैटरी तो वो नहीं ले आते। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पर इसका ये जो माइनस वायर है, माइनस वायर हमेशा गाड़ी के बॉडी से अटैच रहता है। मतलब ये अगर जो टर्मिनल है माइनस वायर, इसका जो ब्लैक वायर है ये हमेशा कहाँ लगा हुआ है, बॉडी के अर्थ से टच है। ये बॉडी का अर्थ है, इससे ये टच हो रहा है। तो अगर ये माइनस मेरे को अगर कोई भी बैटरी में लेके आता हूं जिसका माइनस इस तरफ है, तो बैटरी अगर मैं उल्टी रख दूंगा तो ये टर्मिनल यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इसी कंडीशन में ये मारुति के, तो यहाँ पर ये लिख रहा है माइनस, और यहाँ पर बैटरी पर लिखा भी रहता है। आप देख, तो पास लाके दिखाइए, ये बैटरी का माइनस यहाँ पर लिख रहा है, इधर टर्मिनल के नीचे लिख रहा है, और ये बैटरी का प्लस यहाँ पर लिख रहा है। यहाँ पर ये बैटरी का प्लस लग रहा है। आप कोई बैटरी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो हमेशा ब्लैक जो है, जो गाड़ी का अर्थ से जो वायर लग रहा है, वो हमेशा आपके माइनस में लगेगा,
और जो रेड कलर का वायर है वो हमेशा प्लस में लगेगा। बहुत सारी बैटरियां उल्टी आती है जिनका प्लस माइनस की तरफ आएगा, माइनस प्लस की तरफ आएगा, लेकिन आप टर्मिनल ब्लैक वाला जो बॉडी से अर्थ है उसको प्लस में कभी ना लगाए, बैटरी को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। तो ये बैटरी का प्लस माइनस, और हमेशा हमेशा बैटरी को रिप्लेस करते टाइम, खोलते टाइम आपको बैटरी का प्लस टर्मिनल ही खोलना है। प्लस टर्मिनल खोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर आप माइनस जो हमारा जो ये जो टर्मिनल जो रहता है, अगर हम लोग प्लस को हटाएंगे तो पूरी गाड़ी का जो सेंसर है ECM में, उसमें जो करंट जो स्पेसिफिकेशन जाता है वो प्लस हमारा टर्मिनल देता है, ना कि माइनस वाला। तो चलिए ये हमारा हो गया बात बैटरी का। अब इसमें जो आप पानी जो डालते हैं, कूलेंट डालते हैं, कूलेंट क्या रहता है, मोस्टली पानी ही है। कूलेंट मतलब वाटर, बट जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंजन में पानी आप चलाएंगे तो उसमें क्या लगता है, जंग लगती है, कोरोजन लगता है। दूसरा, अगर आप गाड़ी को नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो गाड़ी में आपको पानी जो रहता है वो ओवर हीट होता है, बहुत टाइम पे ओवर हीट होकर भाप बनता है पानी। तो हम लोग इसमें कुछ केमिकल मिक्स करते हैं उसी पानी में, जिसको हम लोग कूलेंट बोलते हैं। क्या क्या मिक्स करते हैं, एंटी कोरोजन सॉल्यूशन, कि उस पानी में जंग ना लगे उसके लिए एंटी कोरोजन मिक्सचर यूज करते हैं। दूसरा, हम लोग क्या मिक्स करते हैं उसमें कि पानी में जो बॉइलिंग टेम्परेचर, मान लीजिए कि पानी जो स्टीम 60 डिग्री पे भाप बन जाएगा, 70 डिग्री पे भाप बन जाएगा, लेकिन आपको पता है गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व कब खुलेगा, 80 से 90 डिग्री के बीच में। कि अगर गाड़ी आपकी 80, ऐसा नहीं कि गाड़ी आपने स्टार्ट की और गाड़ी का पानी चालू हो गया, नहीं। इसका सिंपल एग्जांपल है, आप अपनी सर्दियों में बाइक स्टार्ट करेंगे, कार स्टार्ट करेंगे, तो बाइक आपकी स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है सर्दियों में। आप क्या करते हो, रेस मार रहे हो। रेस मारते क्या कर रहे हो, गाड़ी को वार्म अप कर रहे हो। जैसे आप जिम जाते हो, जिम में क्या करेंगे, पहले डंबल उठाने पहले पुशअप करते हैं कि बॉडी को वार्म अप करते हैं। उसी टाइप से हमारी गाड़ियां हैं कि जो गाड़ी जो ठंडी रहेंगी, इसमें ऑयल है, पिस्टन है, रिंग्स है, वो ठंडा रहेगा तो क्या रहेगा, आपको प्रॉपरली आपको एफिशिएंट नहीं देंगे जब तक ये थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाएंगे। तो गर्म कब तक, जब तक 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाए। तो एक इसमें लगता है थर्मोस्टेट वॉल्व। थर्मोस्टेट वॉल्व क्या करता है, 80 डिग्री से बियॉन्ड जाने के बाद पानी का सर्कुलेशन रेडिएटर में चालू कर देता है। दूसरा लगता है थर्मोस्टेट स्विच, जो क्या करेगा, जो रेडिएटर का फैन है उसको चालू कर देगा। बहुत बार आपने देखा होगा, गाड़ी जब हमारी हाईवे पे चल रही है तो 80 की स्पीड में हमारे बाहर से रेडिएटर को हवा लग रही है, गाड़ी हमारी कूल डाउन हो रही है। लेकिन सपोज कीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गाड़ी आपकी रोड पे खड़ी हुई है, या फिर आप बहुत ज्यादा गर्मी है, आपने AC चालू कर लिया है और गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन उस गाड़ी खड़ी है, इंजन से उसको कोई मतलब नहीं है। इंजन स्टार्ट है, इंजन का एयर कंप्रेसर, जो AC का कंप्रेसर है वो रनिंग है, और इंजन आपका हीटअप हो रहा है। उस कंडीशन में क्या रहेगा, गाड़ी हाईवे पे चलती है तो बाहर से हवा लगती है, लेकिन अभी गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें क्या रहता है, थर्मोस्टेट स्विच लगता है। वो क्या करेगा, जैसे पानी का सेंस देखेगा 80 डिग्री हो गया, तो थर्मोस्टेट वाल्व तो क्या करेगा, इंजन का पानी रेडिएटर में भेजना चालू कर देगा, और थर्मोस्टेट स्विच क्या करेगा, 80 डिग्री होते ही जो रेडिएटर में फैन लगा हुआ है उसको चालू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी देकर, जिससे हमारा फैन रेडिएटर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी का जो रहता है कूलेंट, वो हमेशा एक अलग से इसमें एक बोतल लगी हुई होती है, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको आप कभी भी आप गर्म गाड़ी में ना खोलें। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, कभी भी गर्म गाड़ी, अगर आपकी हीटिंग गाड़ी है तो कभी भी इसको ना खोलें जब तक आपकी गाड़ी पूरी ठंडी ना हो जाए। तो ये जो है पाइप, ये कहां से आता है, आपका रेडिएटर से आता है। ये आपका रेडिएटर, आप यहां से आप देखेंगे, तो कभी भी आप हमेशा आप याद रखें कि गर्म गाड़ी में आप इसको ना खोलें। यहां से आपका ये रेडिएटर ग्रीन आप देख रहे होंगे, तो इसमें पूरा कूलेंट नहीं रहता। इसमें अगर इंजन में हमारा 7 लीटर पानी आएगा, 7 लीटर पानी आएगा, तो 5 लीटर इसमें पानी रहेगा, 2 लीटर इसमें कूलेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कवर आपको कभी रेडिएटर में, अभी जो न्यू मॉडल की 2022 गाड़ी आ रही है उसमें रेडिएटर में कैप नहीं आ रहा। रेडिएटर बिल्कुल पैक्ड है, उसमें सिर्फ अलग से जो बोतल लगी हुई है, इसी में आपको मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल इसमें रहता है। मिनिमम और मैक्सिमम का आपको मैक्सिमम रखना है, और हमेशा ये देखना है कि सिर्फ पानी ना चले और ओवर आप सिर्फ कूलेंट इसमें ना डाल। तो ये रहता है आपका पानी का। दूसरा ये रहता है आपका एयर फिल्टर। बहुत सारी गाड़ियों में सिर्फ कवर रहता है, तो आप उसको कवर को देख सकते हैं। कवर है तो उसको हटाएंगे तो वो एयर फिल्टर हमेशा आपका मोटा रहेगा। कोई गाड़ी में फ्रंट पे रहेगा, कोई गाड़ी में साइड में रहेगा। ये कह रहा था, बाहर से जो फ्रेश एयर आ रही है, उस फ्रेश एयर को क्या करती है, ये छानती है,
फिल्टर करती है, फिर ये फ्रेश एयर किसमें जाती है, इंजन के अंदर। तो ये जो गाड़ी है ये आपकी है पेट्रोल गाड़ी। पेट्रोल क्यों है, जो डीजल गाड़ी रहेगा उसमें क्या रहेगा, आपका स्पार्क प्लग आपके नहीं रहेंगे। डीजल गाड़ी में स्पार्क नहीं रहेंगे, इसमें स्पार्क प्लग देखिए आप, एक यहां पर ये आप स्पार्क प्लग के कॉइल्स आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं निकाल के। ये देखिए ये स्पार्क प्लग की कॉइल है, जैसे बाइक में आपका ये रहता है कॉइल, तो ये स्पार्क प्लग और स्पार्क प्लग इसके अंदर लग रहा है, आप देखिए। तो हमेशा पेट्रोल गाड़ियों में ही स्पार्क प्लग रहते हैं, डीजल गाड़ियों में स्पार्क प्लग नहीं रहते। तो कभी भी आप देख के इसको समझ सकते हैं कि गाड़ी में स्पार्क प्लग है, दैट मींस ये पेट्रोल कार है। दूसरा, इस गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें क्या रहेगा कि बाहर जो पीछे जो इसका डिग्गी है उसमें आपके टैंक लगे हुए हैं, इसके डिग्गी में सीएनजी का, और यहाँ पर ये सीएनजी लगी हुई है। सीएनजी का काम क्या रहता है, जब भी इंजन स्टार्ट रहता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे जाता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, उस टाइम पे जो आपका जो इनटेक वाल्व है, जो आपका इनटेक का जो फिल्टर है, इस इनटेक फिल्टर और जो थ्रोटल बॉडी है, इसके बीच में एक पाइप एक लगा रहेगा, उसमें हमेशा सीएनजी गैस खींची जाती है। हमेशा अलग से उसमें कोई भी गाड़ी में आप अलग से सीएनजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एलपीजी भी आती है, सीएनजी भी आती है, तो ये इसमें सीएनजी की किट लगी हुई है। दूसरा, यहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया कि पानी डालने का टैंक रहता है, दूसरा आपका ब्रेक ऑयल का टैंक रहता है। ये आपका ब्रेक ऑयल का है, इसमें हमेशा ब्रेक ऑयल पूरा मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये लिखा भी रहता है ब्रेक ऑयल फ्लूइड, तो ऐसा नहीं कभी आप इसमें आप पानी डाल दो या ऐसा कर दो, हर चीज का अलग अलग है। ये आपका ब्रेक फ्लूइड का रहता है, और हमेशा ये ब्रेक फ्लूइड का जो रिजर्वॉयर है, ये हमेशा आपका ब्रेक जो आपकी रहती है लीवर, उससे ऊपर ही लगा हुआ रहेगा। इसके अलावा एक हमारा इसमें रहता है तीसरा, जहां पर पानी जो डलता है वो रेन वाइपर का रहता है, जिसमें हम लोग रेन वाइपर इसमें डालते हैं। वो यहाँ पर आपको ये टैंक इसमें दिया हुआ है, ये आप डालेंगे, इसमें आपका जो ये वाइपर जो रहते हैं, इसके लिए जो पानी चलता है वो इसमें रेन वाइपर फ्लूइड के लिए टैंक इसमें लगा हुआ है। तो रेन वाइपर का टैंक अलग रहता है, और जो इसमें आपका जो रेडिएटर का है, इसके पास ही आपका रेडिएटर का रिजर्वोयर आपका लगा रहेगा। ब्रेक का आपके पास, ब्रेक के पास एक आपका लगा हुआ होगा। और गाड़ी कितने सिलेंडर, इसको देखने के लिए 4 स्पार्क प्लग आते हैं इसमें। अगर इसमें 4 है तो 4 सिलेंडर गाड़ी है। मारुति आपका ऑल्टो है या फिर आपका 800 है, उसमें 3 सिलेंडर आता है, तो उसमें 3 स्पार्क प्लग रहेंगे। तो उससे आप पता लगा सकते हैं गाड़ी आपकी कितने सिलेंडर है। अब इस एक चीज मैं आपको और बता दूं, और डीजल स्विफ्ट पे जाने से पहले, कि अगर आप इंजन की सर्विस आपका करवाते हैं तो हमेशा 2 चीजें इसमें रहती हैं कि एक तो आपको इंजन ऑयल अगर लेवल देखना है, तो हमेशा आप ऐसे नहीं, गाड़ी को आपने स्टार्ट किया है और तुरंत आपने डिपस्टिक निकाल के देख लिया गाड़ी में कितना ऑयल है, कभी आपको ऑयल नहीं आएगा। पहले अगर आपने गाड़ी स्टार्ट किया तो पहले तो गाड़ी आपका लेवल बिल्कुल स्मूथ सीधा होना चाहिए, गाड़ी का लेवल। ऐसा नहीं गाड़ी टेढ़ी खड़ी है और आप इसमें लेवल चेक कर रहे हो, कभी इसमें लेवल नहीं आएगा। गाड़ी हमेशा एक सरफेस पे खड़ी रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस होनी चाहिए, गाड़ी कहीं झुकी नहीं होनी चाहिए, और गाड़ी को बंद हुए कम से कम 15 मिनट हो जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट रहता है तो नीचे से पूरा ऑयल ऊपर टैपेड में, ऊपर क्रैंक शाफ्ट में पूरा में ऑयल रहता है, और गाड़ी का ऑयल लेवल नहीं आता। हमें लगता है अरे नहीं इसमें तो ऑयल ही नहीं है, और आप क्या करते हो, अलग से 1 लीटर या आधी लीटर ऑयल आप इसमें डिप्ड कर देते हो। और डिप्ड करते टाइम क्या रहता है, इंजन का जो ऑयल का जो ये रहता है रिजर्वोयर, वो ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आपका इंजन डैमेज होने की संभावना भी रहती है, गाड़ी व्हाइट स्मोक भी देगी। तो हमेशा ऑयल रिफिल करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जो इंजन है इसके नीचे चैम्बर रहता है, चैम्बर में एक नट रहता है, पूरे इंजन ऑयल को बाहर निकाले। अगर आपको डाउट है कि आपके इंजन कम है तो हमेशा टॉप अप करने से पहले पूरे इंजन के ऑयल को आप फ्लश करवाएं, निकालें। इंजन ऑयल अगर आपका सही है तो उसको यूज करके उसमें एड ऑन करके, जैसे स्विफ्ट का उसमें 3.5 लीटर आता है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग क्वांटिटी आती है। तो हमेशा टॉप अप तभी करें जब आप अपनी गाड़ी में आप क्या करें, इसमें जो चैम्बर है इसमें पूरा पहले ऑयल को आप ड्रेन कर लें और फिर आप इसमें ऑयल डालें पूरा करके। तो ये आपकी डिपस्टिक रहती है, इसमें 2 पॉइंट रहते हैं, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ये दिख रहा होगा, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। जो मिनिमम है इसमें मिनिमम ऑयल इसके नीचे होना चाहिए, और मैक्सिमम में ऑयल इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ऑयल रहना चाहिए। दिस इज योर परफेक्ट इंजन लेवल। तो ये हम लोग इसको डालते हैं, और इंजन ऑयल डालने के लिए यहाँ पर आपको इंजन ऑयल का कवर टैपेड कवर पर रहता है। इंजन ऑयल डालने के लिए हमेशा डिपस्टिक में ना जाए, यहाँ से आप ऑयल को
फिल करेंगे। फिल तभी करेंगे, पहले आप चैम्बर में से पूरा ऑयल निकाल लें, फिर आप करेंगे। ऑयल सर्विस में बेसिकली क्या क्या होता है सॉरी, ऑयल सर्विस में बेसिकली क्या क्या रहता है। एक आपका जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर को निकालने के बाद इसमें आप एयर को, अगर आपका फिल्टर ज्यादा गंदा नहीं है तो आप इसमें क्लीन करके हवा मार के यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप अवॉइड करें, ज्यादा महंगा नहीं आता, 300-350 का आता है। आप एयर फिल्टर को नया ही डालें, तो इसमें हम लोग नया आप एयर फिल्टर डालते हैं हम लोग। इसके अलावा ऑयल चेंज करते हैं, इंजन ऑयल। तीसरा ऑयल फिल्टर चेंज किया जाता है। और जो डीजल कार है, डीजल कार में आपका रहता है आपका डीजल फिल्टर, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में क्या रहता है आपका पेट्रोल फिल्टर, जो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपका छोटा सा पेट्रोल फिल्टर है। इसमें जो एक पाइप आ रहा है वो आपके टैंक में से आ रहा है, जो फ्यूल टैंक है। दूसरा पाइप जो उसमें निकल के जा रहा है नीचे वाला, ये कहाँ जा रहा है आपका CRDI में, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर में जा रहा है। CRDI की ये रेल है, इसमें आपका पूरा के पूरा फ्यूल जा रहा है। तो हमेशा पेट्रोल है तो पेट्रोल फिल्टर चेंज होगा, डीजल है तो डीजल फिल्टर चेंज होगा। एक इसमें जो डैशबोर्ड रहता है, डैशबोर्ड के नीचे जहां पर आपको ग्लोव बॉक्स है, टूल बॉक्स है, उसके नीचे क्या लगता है, एक AC का पोलर फिल्टर भी लगता है, जिसको हम लोग सर्विस में चेंज करते हैं। तो इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर, इसके संग AC का जो पोलर फिल्टर उसको चेंज करें, ये चीज आपके सर्विस में चेंज की जाती है। इसकी पूरी जो किट आती है स्विफ्ट कंपनी की, जिसमें क्या क्या आता है, एयर फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर आता है और कंपनी का जेन्युइन ऑयल आता है, जो लगभग 1800 रुपए के लमसम रहता है। हर स्टेट में उसका अलग टैक्स है, तो 1800 के अप्रोक्स आपको मिल जाता है। डीजल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर अलग आता है। डीजल का लेंगे तो लगभग 700 से 900 के बीच में आएगा, ऑयल फिल्टर 200 से 400 के बीच में आएगा। पेट्रोल फिल्टर, ऑयल फिल्टर है वो 150-200 में आ जाता है। तो लमसम आप मान के चलें कि अगर फ्यूल फिल्टर के संग चेंज करवाएंगे तो लगभग 2500 रुपए का सामान आता है। अब आप देख लीजिए, कस्टमर आप कहीं सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं तो कितना बिल फटता है आपका, 5000-6000, तो किस बात से रहता है आई डोंट नो। जो चीजें इसमें आती हैं वो आप खुद से भी अपने घर पे चेंज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा अगर आपके AC में कंप्रेसर में आपको गैस डालनी है तो इसके लिए अलग एक इसमें एक हाई प्रेशर पाइप रहता है, एक लो प्रेशर पाइप रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है जिसमें हमारा AC का जो पाइप रहता है, जो जिससे हम लोग इसमें गैस AC की भरते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक छूट गई है मेरे से, जो कि रहता है इसका फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स क्या है? फ्यूज बॉक्स हमारी किसी भी गाड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। कभी आप रास्ते में फंस गए हैं तो आप कोई मैकेनिक आपको नहीं मिल रहा, आपकी पावर विंडो नहीं आ रही, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हमेशा एक नजर फ्यूज बॉक्स पर डालें। नजर कैसे डालेंगे, आपको पता ही नहीं कौन सा फ्यूज किस चीज का है, तो कंपनी आपके लिए क्या देती है, सबसे बेस्ट चीज देती है कि फ्यूज बॉक्स हमेशा जब भी आप निकालेंगे इसको उल्टा करके देखें तो हर चीज लिखी हुई है। 30 एम्पियर का फ्यूज किस लिए, फैन के लिए। 30 एम्पियर का फ्यूज आपका AC के लिए। 30 एम्पियर का आपका हीटर के लिए। F1 फ्यूल मतलब F1 मतलब मेन, F1 मतलब फ्यूल इंजेक्टर्स, ये एम्पियर, ये इसमें सारी चीज आपकी लिखी हुई है कि ये फ्यूज किस चीज का है। तो यहाँ पर कभी भी आप गाड़ी में रास्ते में अटक जाते हैं तो एक बार एक नजर आप अपने फ्यूज बॉक्स पे आप डाल लीजिए कि क्या पता आपके फ्यूज बॉक्स में कहीं कोई इश्यू तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ये आपका गाड़ी का फ्यूज बॉक्स है, जो कि मोस्टली हर गाड़ियों में इस तरफ ही लगा हुआ होता है। ये गाड़ी थी आपकी पेट्रोल। अब हम लोग आते हैं अब हमारी डीजल कार पे, जो डीजल कार के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे डीजल कार पे। जो स्विफ्ट थी ये आपने देखी पेट्रोल, ये देखिए आपने अब डीजल। अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारी बैटरी है वो भी हमारी बड़ी है रेदर देन पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इंजन छोटा इंजन रहता है, लाइट इंजन रहता है, उसमें छोटी बैटरी चाहिए, और डीजल इंजन में हमेशा बड़ी बैटरी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते थे एयर फिल्टर वहां पर ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि टेपेड कवर के ऊपर इसमें कवर नहीं लग रहा। ये जो कवर रहता है इंजन के, जो डीजल इंजन रहते हैं उसमें ये डीजल इंजन ज्यादा आवाज करते हैं, तो इंजन को दबाने के लिए, इंजन की नॉइज बाहर कंपार्टमेंट में ना आए, इसलिए कवर लगाते हैं। पेट्रोल इंजन में कवर नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन आवाज नहीं करते। आप देखिए टेपेड कवर बिल्कुल खाली है। टेपेड कवर के ऊपर ये देखिए स्पार्क प्लग कॉइल आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। डायरेक्ट का क्या लग रहा है आपका एयर फिल्टर लग रहा है। लेकिन
डीजल इंजन में टैपेड कवर के ऊपर ये पूरा कवर लगता है। इसको खोलने के बाद इसमें आपको क्या दिखते हैं, इंजेक्टर्स दिखते हैं। इसमें कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होते। एयर फिल्टर कंपनी ने कहा दे रखा है इसका साइड से, ये इसका एयर फिल्टर है। पेट्रोल में ऊपर लगता है, लेकिन इसमें आवाज को कम करने के लिए ये यहाँ पर लगाया हुआ है। ये आपका एयर फिल्टर है जो सर्विस टाइम पे आप चेंज करते हैं। ये आपका ऑयल फिल्टर है, ये जो 25 न्यूटन मीटर टॉर्क से आप ये खुलेगा और असेंबल होगा। उसी टाइप से मैंने ब्रेक का फ्लूइड का बताया था कि ब्रेक फ्लूइड डालने के लिए यहाँ पर ये रिजर्वोयर ब्रेक फ्लूइड के लिए रहता है। ऑयल के लिए वही डिपस्टिक है ऑयल की, लेकिन ऑयल चेक करने के लिए हमेशा गाड़ी सीधी रहे, हमेशा गाड़ी को बंद किए हुए 15 मिनट हो, तभी आप ऑयल डिपस्टिक इससे नाप सकते हैं गाड़ी में कितना ऑयल है। जनरल चेकअप बहुत जरूरी है। आप चाहे मैकेनिक हैं, आप चाहे नहीं है, आप चाहे कुछ भी है, आप गाड़ी ऑन करते हैं, हमेशा ये ब्रेक का लीवर रिजर्वोयर है, इसको हमेशा चेक करके रखें। ये आपका वाइपर का फ्लूइड इसमें आता है, इसको हमेशा भरा हुआ रखें कि जिससे आप कभी भी इमरजेंसी में रात में अटके तो शीशा प्रॉपर क्लीन आप कर सके बिना गाड़ी से बाहर निकले, जो कि एक सेफ भी होता है अनवांटेड जगह पे जाते हुए। यहाँ से आपका ऑयल डलता है, इसमें चेंबर से निकलेगा, यहाँ से इसमें ऑयल डलेगा। जो मैं आपको बताया था, जो न्यू मॉडल गाड़ी आती है उसमें रेडिएटर में कोई भी ढक्कन यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेडिएटर में कवर है, ये रेडिएटर में कवर दिया हुआ है, लेकिन न्यू मॉडल में किसी भी रेडिएटर में कोई कवर यहाँ पर नहीं आता। डायरेक्टली आप इंजन कूलेंट आप कहां से डाल सकते हैं, ये आपका इंजन कूलेंट है, यहाँ से आप इसमें इंजन का कूलेंट आप इसमें फिल करेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पर आपका ये लगता है इंजन कूलेंट का, तो इसको भी हमेशा अब भरा हुआ रखें, हमेशा चेक करते रहे। ये आपका इंजन कूलेंट का हो गया, ये आपका एयर फिल्टर हो गया, ये आपका ऑयल पंप हो गया। और यहाँ से सेम जो मैंने इसमें बताया था, जो एसी की गैस इसमें फिल होती है, वही एसी की गैस के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग एसी की गैस भरते हैं एट द टाइम ऑफ सर्विस। ये जो रहता है, ये हमारा एबीएस यूनिट है, जो कि चारों ब्रेक में कॉन्स्टेंटली इक्वली क्या लगाएंगी, ब्रेक अप्लाई करेगी। जो मास्टर सिलेंडर से जो 2 पाइप आएंगे, 2 पाइप इसमें जाएंगे और 4 पाइप इसमें 1 बाई 1 इसमें निकल के चारों व्हील में जाएंगे, जिससे इक्वली हमारा फोर्स लग सके। इसके अलावा जो बेसिक जो चीजें हैं वो रहती है। अब आप जब आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तब आप क्या करते हैं, पूरा इंजन खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, रिंग, पिस्टन, हेड, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड बाहर निकालेंगे, टेबल पे रखेंगे, उनको वॉश करेंगे, इंजन में लगाएंगे, गाड़ी को रीस्टार्ट करेंगे। इसके अलावा हाउ टू सर्विस ब्रेक पैड है, डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, पावर स्टीयरिंग की रैक रहती है, सस्पेंशन है, सब आपको गाड़ी से निकाल के बाहर रखना है और गाड़ी में लगाना है, और गाड़ी आपको परफेक्टली रनिंग कंडीशन में करनी है। उस टाइप से आपकी ट्रेनिंग होती है। सिर्फ ओवरव्यू हम यहाँ पर नहीं दिया जाता कि जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ओवरव्यू नहीं दिया जाता। मतलब आपको जो भी बता रहा हूँ, इंजन रिपेयर करना है, इंजन को निकालो, बाहर रखो, टेबल पे पूरा खोलो, वापस लगाओ, स्टार्ट करो। गियर सीखना है, गियर निकाल के टेबल पे रखो, खोलो, वापस लगा के स्टार्ट करो। क्लच प्लेट निकाल ली, बाहर निकाल लो, वापस लगा के स्टार्ट करो। डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, सस्पेंशन, एसी, वायरिंग, एवरीथिंग सब प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो ये 2 गाड़ियां हैं, एक स्विफ्ट डिजायर, जो मैंने आपको बेसिक दिया है कि आखिर बोनट के नीचे होता क्या है, कहां पर आप रेडिएटर का फ्लूइड आप डालेंगे, कहां पर आप ब्रेक फ्लूइड आप डालेंगे, कहां पर आप वाइपर का वॉशिंग का फ्लूइड डालेंगे, बैटरी आप कैसे चेंज करेंगे, एयर फिल्टर आप कैसे क्लीन करेंगे, अगर आपको वापस से ऑयल डालना है, टॉप अप करना है तो कैसे उसको टॉप अप करेंगे, या फिर आपको ऑयल नापना है तो वो कैसे आप नापेंगे, उसके लिए बेसिक फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। जो कि स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट पेट्रोल गाड़ी आती है। ये डीजल है जो डीजल से चलती है, ये पेट्रोल है जो पेट्रोल और सीएनजी लगती है। सीएनजी गाड़ियों में हमेशा एक बात याद रखें, सीएनजी सिर्फ और सिर्फ वही लग सकती है जिन गाड़ियों में स्पार्क प्लग है, क्योंकि गैस को जलने के लिए स्पार्क चाहिए। जैसे आपके घर में जो आपकी जो रसोई होती है, किचन होती है, उसमें जब गैस आप चालू करते हैं तो आपको चिंगारी चाहिए लाइटर की, तभी उसमें आग लगी गैस में। उसी टाइप से जो हमारा सीएनजी है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों में रहती है, डीजल गाड़ियों में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि डीजल में स्पार्क प्लग नहीं आते, पेट्रोल में ही स्पार्क प्लग आते हैं चिंगारी क्रिएट होने के लिए। ये एक बेसिक ओवरव्यू था। बाकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो एसेंट टेस्ट पर प्रैक्टिकल चल रहा है। 2 बजे वाला बैच अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है, तो 2 बजे स्टूडेंट आएंगे, 2 बजे उसका काम करेंगे। अभी 11 पौने वाला है, और जो आज की डेट है वो है, आज की डेट क्या डेट है सर? आज 8 अक्टूबर सर, 8 नवंबर 8 नवंबर है। आज ही वीडियो डालेंगे, या फिर मोस्टली कल हम लोग वीडियो डाल देंगे। तो इस टाइप से हमारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर भी हमारे कार्स हैं। सामने तो वीडियो आपने सेंटर बहुत बार देख रखा है। जो व्यूअर्स नए हैं
वो हमारा जो सामने जो ओल्ड वीडियो वो देखिए, 6 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है, वहां पर सारे इंजन, सारी टेक्नोलॉजी, सभी गाड़ियां वहां पर पूरी की पूरी अवेलेबल है ट्रेनिंग करने के लिए। आप आइए, आप देखिए, आप समझिए, आप सीखिए, उसके बाद ही ज्वाइन करें बाबा ऑटोमोबाइल। जो भी आपको अच्छा लगा है वीडियो में आप बताइए, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको स्पेशली किसी चीज को ठीक करना समझना है, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इन द लाइव सेशन और लाइव वीडियो या फिर रिकॉर्ड वीडियो करके यूट्यूब पे अपलोड करके। थैंक यू सो मच। मैं था आपका होस्ट निमेश बाबा ऑटोमोबाइल हेड ऑफिस से, और जो वीडियो शूट कर रहे हैं लोकेश सर है, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर है, ट्रेनर है। तो हम लोग कंबाइन करके, हम लोगों ने ऐसा कोई टीम नहीं बना रखा कि सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना है। हम लोग जो जेन्युइन काम है वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, विदाउट किसी एडिटिंग के, विदाउट किसी ब्ला 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 ऐसी बातों के। जो है आपके सामने है, आप आएंगे, यही गाड़ी आपको मिलेंगी, यही बिल्डिंग आपको मिलेगी, यही चीजें आपको मिलेंगी। आप आइए, देखिए, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।